आज अपने परिसर में अपने लिए एक मचान बनवाया। वृक्ष में रहने की इच्छा थी। इस मचान के नीचे का जगह उपयोग कर लिया जाएगा ध्यान के लिए रात में, और ऊपर की जगह का उपयोग किया जाएगा ध्यान के लिए, पढ़ने के लिए दिन में। काफ़ी मज़ेदार है, चिड़िया बोलती रहती है। अगल बगल हरे भरे खेत हैं, थोड़ी दूरी पर माँ गंगा है और काफ़ी मज़ेदार है। बगल में आप बुद्ध की प्रतिमा देख रहे हैं। ये 3 क्विंटल की प्रतिमा है, काफ़ी अच्छी प्रतिमा है और इनका जैसा चेहरा भव्य है वैसा भव्य चेहरा मुझे दिखा नहीं, गया से लेके बोधि गया तक। इतनी सुंदर भाव चेहरे पे हैं और ये बहुत एक साधारण कलाकार ने बनाया था। ये सीमेंट और गिट्टी से बना हुआ है, बहुत अद्भुत सुंदर। तो इनके लिए चबूतरा बनवाया गया है जहाँ सुबह शाम हम लोग मौन बैठेंगे, नृत्य करेंगे, ध्यान करेंगे, थिएटर करेंगे। इस मचान से वृक्ष, हरे भरे खेत सब कुछ दिखते हैं और सोचा है यहीं से सारी क्लासिक्स पढ़ेंगे। चार्ली चैपलिन की जीवन, मन्ना डे की आत्मकथा और इरविंग स्टोन ने जो लिखी है लस्ट फॉर लाइफ, विंसेंट वैन गो की जीवनी, उसको तो एक साथ 3 किताबें पढ़ रहा हूँ। अपना जीवन तो बहुत आनंदमय है यहाँ पे, लेकिन लगता है मैं दुखों के समुद्र में टूट गया हूँ। गांव में उपनिषद फाउंडेशन को लेकर के जो लोग भी जानते हैं वो आते हैं, एक बार ज़रूर मिलते हैं। ये महिला आज सुबह मिलने आई, मुझसे गले लग के आधे घंटे रोई। मुझे भी काफ़ी भावनात्मक, कुल मिला के मैं भी रोया सीधे शब्दों में, काफ़ी देर तक उनके साथ। वजह क्या रही? इनको कोई गले लगाने वाला नहीं है इस वक्त। इनका अच्छा खासा परिवार था, इनके पति, 2 बेटे, 2 बहुएं, 1 बेटी। लेकिन बड़ी बहू कुएं के पास पानी भरने गई, 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, वो फिसल के गिर गई और 3 दिन ये लोग हॉस्पिटल में लेके एडमिट रहे। बहू की डेथ हो गई क्योंकि बच्चा पेट में मर गया, उस पर चोट आई थी। बहू के घर वालों ने इन पे मुकदमा किया और ये सारे लोग जेल में चले गए। ये भी जेल में गई, इनके पति भी, इनके दोनों बेटे भी, इनकी छोटी वाली बहू भी, अपने 1 महीने के बच्चे के साथ। अभी ये जेल से छूट के आई हैं। ये बीएचयू में सफाई कर्मी थी, संविदा पे, एडहॉक पे। तो जब ये जेल में चली गई तो बीएचयू में एब्सेंट हो गई। तो इन्होंने कोई कार्य किया नहीं, कोई सूचना दी नहीं बीएचयू में। बीएचयू से नोटिस आती रही, घर पे कोई था नहीं, जवाब मिला नहीं। तो हुआ क्या कि रजिस्ट्रार ने इनको नोटिस भेज दी कि भाई ठीक है, आपको कार्य मुक्त किया जाता है, आप सस्पेंडेड हैं, अब आप आइएगा नहीं। अब इन्होंने जो है पूरी पूंजी लगा करके, इनकी बहन ने कर्ज ले करके, खेत बेच करके इनको हाई कोर्ट से मुक्ति दिलाई है, रिहाई पाई है। तो ये और इनकी छोटी बहू अभी बाहर आई हैं जेल से। बाकी इनके पतिदेव और इनके दोनों बेटे वो अभी जेल में हैं। अब ये इतना रो रही थी कि भैया हम सोचे भी नहीं थे। अकेले रहती हैं घर पे। छोटी बहू को उसके मायके भेज दिया है क्योंकि खाने को कुछ है नहीं घर में। इनको खाना खिलाया, चाय पिलाया, गले लगाया, पास बैठाया। मैंने कहा आप माँ है मेरी, आप अच्छे से रहिए, आप यहीं आके खा लिया करिए और बीएचयू चलेंगे आपके साथ हम रजिस्ट्रार के यहाँ। तो यदि कोई मित्र बीएचयू में जो एलुमनाई हैं, इसको मैं कोशिश करूँगा महामना मालवीय वाले ग्रुप पे भी पोस्ट करूँ। तो सच्चाई ये है कि अगर वो ये एब्सेंट थी, ये जेल में थी, तो कैसे सूचना दे पाती? बड़ी मुश्किल थी। और हाई कोर्ट के वकील कितना पैसा लेते होंगे आप जानते ही हैं। तो अगर कोई मित्र इनके बेटों को जमानत कराने में मदद करना चाहे, वकील मित्र, तो ज़रूर करें। दुखों के समुद्र में मैं हूँ, समझ लीजिए। यहाँ पे कल कम से कम 20 औरतें आई थीं, सबकी वीडियो रिकॉर्ड की। हिम्मत नहीं हो रही कि उस पर डाल पाऊँ। गांव जो है इतने गंदगी के अड्डे हैं। नरेगा पे 20 औरतों के 60-60 दिन के, 80-80 दिन के पैसे बाकी हैं और वो सब काम मिलजुल के सचिव ने, रोजगार सेवक ने और ये प्रधान ने किए हुए हैं। 1.5 साल से पैसा बाकी है। किसी के पैर की हड्डी टूटी है और वो उसमें रॉड डलवा के पानी में उतर रहा है, जलकुंभी निकाल रहा है, उसमें मवाद आ जा रहा है। कोई अपने 1-1.5 साल के बेटे को लेके पानी में उतरा है, जलकुंभी निकाल रहा है, तालाब साफ़ कर रहा है, कोई गड्ढा खोद रहा है, कोई सड़क कर रहा है। इनके 60-60 दिन के पैसे इन लोगों ने मारे हैं। अब मुझे इनसे पंगा नहीं लेना है,
झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ, संवैधानिक तरीके से ही काम करना चाहता हूँ। इसलिए उस वीडियोज़ को पब्लिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें पर्सनल नाम भी हैं। देखता हूँ, ये तो भारत के एक गांव की दास्तान है। ऐसे ही 7,20,000 गांव हैं। और शहर कितने होंगे? 645 ज़िले हैं भारत में, और 7,20,000 गांव हैं भारत में। सारी आबादी ज़्यादातर गाँवों में बसती है। दुखों का समुद्र है वहाँ पे। बड़ी जातियाँ, जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं, वो लोग डोमिनेट करते हैं। पैसे जिनके पास कम है, वो लोग ख़त्म हो जाते हैं और भयानक भयानक गरीबी और गंदगी में जीते हैं। यहाँ औरतों ने लोन ले रखा है, जो नरेगा से पैसा, जिनका हड़पे हैं लोग, जिन्होंने अपना घर बनवा लिया है, उनका घर नहीं बनेगा, कर्ज में डूबी हैं, 10-10% पे ब्याज उठाई हैं। कैसे ज़िंदगी कट रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही है। ठीक है, शुक्रिया। पूरे गांव में इनके साथ कोई खड़ा नहीं है। गले लगाना तो बहुत दूर की बात है। आधे घंटे गले लग के रोईं, मैं भी रोया। हम परिचित नहीं थे, पहली बार मिले थे, खाना भी नहीं खाई थी। मैं फिर से दोहराऊंगा, आगे इनके पति और 2 बच्चे जेल में हैं। दोनों को छुड़ाने के लिए शायद कुछ पैसे की ज़रूरत पड़े, और वकील कोई हो जो मदद करना चाहे इनकी, तो ज़रूर कर दें। कोई पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कृपया जिनके पास कुछ सुझाव हो वकील के, या फिर BHU में इनकी मदद को लेकर के, तो ज़रूर कृपया कमेंट बॉक्स में डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं बनारस की जेल में कम से कम सैकड़ों महिलाएं होंगी, बच्चे होंगे। 6 साल या 7 साल के बाद बच्चे तो अनाथालय में भेज दिए जाते हैं। महिलाएं अभी भी जेल में होंगी। बहुत से लोग ऐसे होंगे, कम से कम 1000 लोग ऐसे होंगे, जो कि सिर्फ मामूली ज़मानत के अभाव में वहाँ पे जेल की सज़ा काट रहे हैं। अगले महीने योजना है उस जेल जा कर के इन चीज़ों का पता करने का। धन्यवाद।